और हमको लगता है कि इस बार जो है प्रशांत किशोर कोई इशू नहीं है। प्रशांत किशोर अपने आप को इशू बनाए हुए हैं कि लोगों को वो ये दे रहे हैं कि हाँ हम पहले घोषणा कर दें कि हमको कम से कम मीडिया कवरेज मिले, लोगों के बीच में चर्चा जाए कि है, नहीं तो जब एनडीए का कैंडिडेट आ जाएगा उसके बाद कहाँ से चर्चा का मौका मिलेगा। ये ममता बनर्जी के साथ काम उसके बाद फिर से की है। इस बार ममता बनर्जी पूछी तक नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे आपका कर्नाटक में हो या आपका आंध्र प्रदेश में है, कहीं भी ये काम में उसके बाद पूछी है पार्टी नहीं पूछी, कोई नहीं जानता था। और जो अगर बात करिए वो ये बोलते थे क्या हो गया कि आज 2 साल से कहते कि हम अमेरिका के प्रेसिडेंशियल अनुसार से चुनाव कराएंगे। किस दिन इनको वहाँ से हुआ है, किस दिन वहाँ से प्रेसिडेंशियल के लिए कौन कौन वोटिंग किया था, वही ऐसा क्यों नहीं हुआ है। इसकी आपको अब डर है कि हमको कहीं मार दे, तो जब इतना डर रहे हैं और सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए ना आप तैयार हैं, तो डर तो खत्म करना सरकार ये तो डर तक ये तो किया ही जा रहा है ना, ये तो हम लोग प्रशासन कर ही रहा है। लेकिन आपको कम से कम हमको आपको सबको ये होता है कि जागरूकता जो है एक बहुत बड़ा चीज होता है। उसके बाद आप मन से कहते हैं कि आप लोग साथ दीजिएगा ना, बिहारी भगोड़ा नहीं हो जाइएगा। ये क्या दिखा रहा है कि आप जिस जनता से वोट ले रहे हैं, जिस बिहारी में आप राजनीति करना चाह रहे हैं, उसी को आप भगोड़ा घोषित कर रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। हॉट टॉक करने के लिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जदयू के राजेश तिवारी सर। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। अब बारी है कैंडिडेट कौन उतरेगा। इन सब के बीच में जहां लड़ाई एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन की चल रही थी, तो वहीं अब जन सुराज पार्टी, जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, वो अब बिहार में अपना वर्चस्व जमाने के लिए अपने कैंडिडेट को उतार रही है। तरारी में उसने एक कैंडिडेट को उतार दिया है। ये कैंडिडेट जदयू को डैमेज करने की तैयारी में है कि महागठबंधन से आरजेडी को डैमेज करेगी। क्या तरारी में जिस व्यक्ति को प्रशांत किशोर ने उतारा है, ऐसे ही बाकी सीटों पर उतारेंगे? इससे नीतीश कुमार की पार्टी को कितना डैमेज होगा या फिर एनडीए लीड करेगा? उम्मीदवार कौन होंगे? इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भारत लाइव में। 4 जगहों पर चुनाव है, तरारी, रामगढ़, बेलागंज, इमामगंज। अभी तक किसी का नाम सार्वजनिक नहीं हो रहा है आपके पार्टी की तरफ से, क्यों? आप लोग इंतजार कर रहे हैं प्रशांत किशोर का? नहीं, देखिए, हम लोग का यहाँ प्रशांत किशोर की कोई बात नहीं है। प्रशांत किशोर अपना, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको पार्टी बनाने का अधिकार है, सबको अपना लड़ने का इतना पार्टी है। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ जो है जदयू का कैंडिडेट या एनडीए का ही कैंडिडेट रहेगा, बहुत सारे पार्टी का कैंडिडेट रहता है। आप कम से कम 15-20 कैंडिडेट रहेगा, तो किसको किसको कौन क्या रोका हुआ है, किस पार्टी का? सबका अपना अपना अधिकार है, लड़ना चाहिए और अपना इच्छा पूरा करना चाहिए। कर रहा है लोग। अभी समय, अभी चुनाव आयोग का घोषणा किया हुआ है, डेट का घोषणा कर दिया है। अब समय आने दीजिए और एनडीए के वरिष्ठ नेता मिलकर के आपस में डिसाइड कर रहे हैं। बहुत जल्द ही एनडीए अपना घोषणा कर देगा। लेकिन जहां तक ये है प्रशांत किशोर का इशू, प्रशांत किशोर अपना कैंडिडेट को देख रहे हैं और हमको लगता है कि इस बार जो है प्रशांत किशोर कोई इशू नहीं है। प्रशांत किशोर अपने आप को इशू बनाए हुए हैं कि लोगों को वो ये दे रहे हैं कि हाँ हम पहले घोषणा कर दें कि हमको कम से कम मीडिया कवरेज मिले, लोगों के बीच में चर्चा जाए कि है, नहीं तो जब एनडीए का कैंडिडेट आ जाएगा उसके बाद कहाँ से चर्चा का मौका मिलेगा। और देखिए, जो उपज है वो मीडिया की उपज है, वो आरजेडी का बी टीम है और उसी का आधार पर है। आप इसके पहले आप देखे होंगे रत्नेश जी कि एक पटना में सहित पूरे बिहार में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का बड़ा होर्डिंग लगा था 2020 में पुष्पम प्रिया का। ठीक है, चुनाव भी लड़ी, सब जगह भी लड़ी, यहाँ तक कि विधानसभा भी चुनाव लड़ी, वहाँ दरभंगा से और यहाँ अपना पटना के बांकीपुर से भी। क्या स्थिति है आज? पुष्पम प्रिया कहाँ है? वो भी विदेश से पढ़ करके आई थी, विदेश से पढ़ करके आई थी। वो भी अपने जिस तरह से बिहार का जो है कल्चर चेंज कर रही थी, पूरा एकदम एजुकेटेड का दिखा रही थी, सब कुछ है, क्योंकि वो अपना सर्किल के। आज कहाँ है? नहीं है। ये प्रशांत किशोर कोई परिस्थिति, प्रशांत किशोर तो बहुत सारे पार्टियों का मैनेजमेंट कर चुके हैं। नीतीश कुमार की पार्टी का कर चुके हैं, नरेंद्र मोदी का कर चुके हैं। पुष्पम प्रिया चौधरी तो चलिए मान के चलते हैं, पुष्पम प्रिया जी वही है, लेकिन ये तो राजनीतिक है। अरे राजनीतिक कहाँ रहे हैं? बनाए हैं पार्टियों के बहुत स्ट्रेटजी को बनाया। अरे कोई स्ट्रेटजी पार्टी का नहीं बनाया। किस पार्टी का स्ट्रेटजी बनाया? आप चुनाव 2014 जी नहीं, आप नहीं, उसके बाद नरेंद्र मोदी तो हार गए।
14 के बाद वो हार गए, तो उसके बाद वो राजनीति से संन्यास ले लेके अरे भाई प्रशांत किशोर हमको छोड़ के चल गए। तो आज मानते हैं ना कि नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर उसके बाद उसके जिसके साथ ये काम किए हैं, क्या उसके बाद कोई एक पार्टी के बता दीजिए जिसके साथ काम किए हैं अगला बार ये फिर प्रशांत किशोर काम किए हैं? नहीं, क्योंकि उसके बाद पार्टी उसको जान गई कि ये कहीं किए ममता बनर्जी के साथ काम, उसके बाद फिर से किए इस बार। ममता बनर्जी पूछी तक नहीं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे आपका कर्नाटका में हो या आपका आंध्र प्रदेश में है, कहीं भी ये काम में उसके बाद को पूछी है पार्टी? नहीं पूछी है, क्योंकि ये जिस तरह का इनका स्ट्रेटजी लोग जान गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ आईवास करते हैं। ये हमारे बिहार में पुष्पम प्रिया के पुरुष वर्सन है, बस उसके बाद कहीं नहीं है। और संजोग ऐसा है कि ये आप उपचुनाव अब 23 नवंबर को पता ही चल जाएगा कि हकीकत क्या है। वो भी कर रहे हैं कि 23 को पता चल जाएगा। हाँ, एकदम इंतजार है इसमें। उसमें वो बोल करके दिखा करके कि अपना ये दिखा रहे हैं कि हम देखिए क्या है। उनके साथ जितना आप 2 अक्टूबर 2022 से जो लोग उनके साथ चले हैं यात्रा पर, आज कितने लोग उनके साथ हैं? एक भी देखिए, आपका देखिए सच्चिदानंद राय, सच्चिदानंद राय क्या नहीं किए थे? कहाँ है सच्चिदानंद राय? कहीं दिखाई दे रहे हैं? और बहुत लोग हैं जो उनके साथ कदम से कदम मिला के चले। प्रशांत किशोर सबको एकदम ठगने का काम कर रहे हैं, आईवास कर रहे हैं। हकीकत में यही है कि वो आने वाला चुनाव में, चूंकि उनका इवेंट मैनेजमेंट खत्म हो गया, इवेंट मैनेजमेंट से उनको रिटायर कर दिया गया, अब कहीं बचा नहीं था कोई पार्टी ऐसा नहीं जिसके साथ वो संबंध इनका भी खराब ना हो। उसी तरह से अपना प्रत्याशी भी दिए हैं रिटायर, उसी तरह से अपना प्रदेश अध्यक्ष भी दिए हैं रिटायर, और ये भी 23 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे राजनीति से। हम वैसे व्यक्तियों को उतारेंगे जो बिहार में आम आदमी की तरह हो, जिससे राजनीति मतलब चुनाव लड़ना है, जो वाकई में समाज सेवा करना जानता है। किसी पॉलिटिशियन को उतारेंगे नहीं हम, जब वो भी नमूना लेके आ रहे हैं। आपने देखा होगा कैसे प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बनाया। इसके अलावा तरारी में जिन व्यक्ति को उतारा है उन्होंने, लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं वो। तो इससे कहीं ना कहीं मतलब डर तो होना चाहिए जदयू के अंदर या एनडीए के अंदर में। पहले जो कर्नल साहब के उतारे हैं तरारी में कितना दिन रहे हैं तो पूछ लीजिए, तो नहीं रहे हैं। पूछ लीजिए जाकर के कितना देर में रहे हैं। हम खुद कल जैसे घोषणा हुआ उसके बाद पूछे, कोई नहीं जानता था। और जो अगर बात करिए वो ये बोलते थे क्या हो गया कि आज 2 साल से कहते कि हम अमेरिका के प्रेसिडेंशियल अनुसार से चुनाव कराएंगे। किस दिन इनको वहाँ से हुआ है? किस दिन वहाँ से प्रेसिडेंशियल के लिए कौन कौन वोटिंग किया था? कोई ऐसा नहीं हुआ है। सिर्फ आईवास के लिए 2-3 आदमी को खड़ा कर दिया गया कि देखिए ये किए गए। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। आप जा करके धरातल पर तरारी विधानसभा में पूछ लीजिए। और जितना लोग वहाँ दिन रात जो है इनके लिए काम कर रहा था, जो पैसे पर कर रहा था, तो आप देख लीजिए इनके पास कहीं कुछ नहीं है। ये जितना भी ये कर रहे हैं सिर्फ आईवास के रूप में कर रहे हैं, दिखाने के लिए कर रहे हैं। ज़मीनी पर इनका कहीं हकीकत नहीं। और आप देख लीजिए ये जो आप रैली किए, कितना किए थे दावा? 2 लाख का। सदस्यता कहा है कि 2 करोड़, 2 लाख का रैली किए। कितना लोग आया? अभी गांधी मैदान में किए रहते तो क्या होता है? तो ये स्थिति है। जब जो आप मीडिया को बुला करके आप सब कुछ करके जितना आप हाइट दे दीजिए, बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा लीजिए, क्योंकि आपके पास शराब माफिया के आधार पर आपका पार्टी चल रहा है, तो शराब माफिया का पर चल रहा है तो आप चला लीजिए। शराब माफिया पे चल रहा है, दूसरा क्या है बताइए? कितना हम बंद चालू करके बाकी एजुकेशन में खर्च करेंगे, बाकी जगहों पर खर्च करेंगे। कितना माफियाओं का इसमें कितना दुर्भाग्य की बात है। आज हम लोग का समाज, हर चीज़ समाज के ही लिए नहीं देखा जाता है, फायदा के ही लिए नहीं जाता। और हर कोई आज चाहता है क्या वो जो एक शराब पीने वाला होगा, उस शराब पीने वाले का अगर पति शाम में आता होगा, बच्चा मिठाई लेकर के आता होगा शराब छोड़ करके, बच्चा कितना खुश होता है, किताब लेकर के आता होगा। सब शराबे माफिया के अनुसार से ही करते हैं। इनका ये आज जो इस तरह से, अरे आपका कमी है तो उसको सुधारिए। तो क्यों नहीं समीक्षा करते? आज देखिए छपरा सिवान में कितने लोगों की मौत हो जा रही है। इसके पहले 2 साल पहले मुझे याद है इसी नवंबर जब दिवाली बीता था तो कितने लोगों की मौत हो गई थी। समीक्षा क्यों नहीं? एकदम समीक्षा तभी आज रुक रहा है, इतना सब रुका हुआ। क्योंकि देखिए इसको राजनीति, शराब हुआ, शराबबंदी हुआ, दहेज प्रथा हुआ,
ठीक है, बाल विवाह हुआ, ये सब आप इसको राजनीतिक और फायदा नुकसान से नहीं देख सकते। ये समाज का है, ये सोशल वर्क है। इसको आप ये देखिएगा कि इतना घाटा हो रहा है, इतना फायदा हो रहा है, एक आदमी बच जा रहा है, एक आदमी शराब छोड़ दे रहा है, उससे कितना फायदा होगा, उसका परिवार का कितना फायदा हो रहा है, ठीक है। और जहरीली शराब का ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसको आप शराबबंदी से मत जोड़िए, क्योंकि आप देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में तो चालू है, चालू, लेकिन छत्तीसगढ़ में चालू है, इस वजह से तो जहरीली शराब ये नहीं तो उत्तर प्रदेश में तो चालू है, तो क्यों मर रहा है शराब, जहरीली शराब क्यों पीते हैं? आज भी लोग जो है पूरा इतना मॉडर्न हो गया है, फिर भी आज जो है लोग बीड़ी पीता है कि नहीं पीता है? आज भी लोग कुछ ऐसा है कि शौकीन है, नहीं हम बीड़िए पियेंगे, तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो पिएगा सो मरेगा, नहीं पिएगा सो मरेगा, ये तो हर कोई जान रहा है। वो तो लिखा, पॉकेटे पर लिखा हुआ रहता है, वो तो यहाँ तक कि आप सिगरेट के देखिएगा तो वो एकदम कैंसर का दिया हुआ रहता है, सब कुछ दिया हुआ रहता है, जागरूक किया जा रहा है, रोज पेपर ऐड हो रहा है। और लेकिन प्रशांत किशोर जैसा पार्टी के लोग जो इस तरह का भी 2-4 ऐसे लोग बचे हुए हैं कि जो इस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, कितना दुर्भाग्य की बात है कि इसको रोकने पर उन लोगों को सोचना चाहिए। और कर रहे हैं कि नहीं आप जो है हम 1 घंटा में चालू कर देंगे, ये इनका हिम्मत देखिए जी किस तरह से ये बढ़ा हुआ है कि रोकने के, सिर्फ इसलिए क्योंकि अगर ये नहीं बोलेंगे तो शराब माफिया जो हमको चंदा दिया है, जो हमारे सरकार बनाने के लिए लगा हुआ है, वो रोक देगा। तो ये समीक्षा होनी चाहिए कि नहीं शराब को लेकर के? पिछले कई सालों से समीक्षा होती है लेकिन सफल नहीं होता है ये समीक्षा। एकदम सफल होता है, जितना भी भारत में या बिहार में कानून लागू है उसमें सबसे ज़्यादा सफल कानून है ये। लेकिन जिस ग्राउंड लेवल पर इसको सरकार अपने ओर से सजग है, जो सपोर्ट चाहिए, जो लोग कहते हैं कि अभी 1 फोन करेंगे तो आ जाएगा, क्या आप 1 फोन करेंगे तो आ जाएगा? तो 1 फोन आप पुलिस को नहीं कर सकते हैं, मीन्स कि आपको अब डर है कि हमको कहीं मार दे। तो जब इतना डर रहे हैं और सरकार को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं आप तैयार हैं, तो डर तो खत्म करना सरकार की जिम्मेदारी है। ये तो डर तो ये तो किया ही जा रहा है ना, ये तो हम लोग प्रशासन कर ही रहा है। लेकिन आपको कम से कम हमको आपको सबको ये होता है कि जागरूकता जो है एक बहुत बड़ा चीज़ होता है, और जागरूकता जब चलाया जाएगा कि नहीं शराब नुकसानदेह है, और यहाँ अगर ऐसा कोई ऐसा वांछित लोग कर रहा है इस तरह का काम जो है, तो हमारा आपका भी कह है कि सरकार का, नीतीश जी का हाथों को मजबूत करके कम से कम इसको रोका। इससे ये बताइए नीतीश जी को क्या फायदा सवाल उठ रहा है क्योंकि ये 4 जगहों पर उपचुनाव है और जो जहरीली शराब कांड हो गया, ये मुद्दा अब कहीं ना कहीं ज्वलनशील मुद्दा हो गया। बाकी क्षेत्रों में भी इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक रोष है लोगों के मन में, तो कैसे इसे मतलब आप लोग समझाने की कोशिश करें? एकदम इसमें जनता सब समझदार है, समझ रही है इसको। जिस तरह से देखिए प्रशांत किशोर जैसे लोग जो है, आप उठा करके देखिए, आप बंगाल में बिहारी पिटाया ना जी, जो बिहारी छात्र गया था, सभी लोग प्रार्थना किया, प्रशांत किशोर किए नहीं किए, एक शब्द नहीं बोले ममता बनर्जी के खिलाफ। क्यों बोलेंगे? आप पैसा लिए थे तो कैसे बोलिएगा? तो ये क्या बिहारी का है? बाढ़ आया, 17 जिला प्रभावित रहा, एक बार भी प्रशांत किशोर किसी भी एरिया में गए हैं? ट्वीट पे तो उन्होंने तो बस ट्वीट तो कौन सा बड़ा बात है, घर में एसी में बैठ के ट्वीट कर दीजिए तो उससे क्या हो, लेकिन एक भी गए हैं? यात्रा उनकी जारी है। वाह, बाढ़ आ जाएगा, आप वहाँ से कैंडिडेट घोषणा करने के लिए यात्रा में पहुँच जा रहे हैं पटना, पार्टी बनाने के लिए आ जा रहे हैं आप मिलर एती में वेटनरी ग्राउंड में, और बाढ़ में 17 जिला प्रभावित है, इतना जान माल का नुकसान है, और आप जा करके देख नहीं रहे हैं, और आप चले हैं नेता बनने। ये दिखाता है, देखिए ये हम वही कर रहे हैं, 2 साल पहले पार्टी बना रहे हैं, कर रहे हैं 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी का स्थापना कर रहे हैं। आप 2 साल पहले जो है पार्टी का स्थापना कर चुके हैं। आप पंजाब के पेपर में ऐड दे रहे हैं, उर्दू पेपर में ऐड दे रहे हैं कि कोई जाने ना कि हमारा पार्टी रजिस्ट्रेशन हो गया है। ये किसको दिखा दिए हैं? आपके साथ के पहले, उसके बाद कह नाम ठीक है ना, क्या मतलब है? उसके बाद आप मन से कहते हैं कि आप लोग साथ दीजिएगा ना, बिहारी भगोड़ा नहीं हो जाइएगा। ये क्या दिखा रहा है कि आप जिस जनता से वोट ले रहे हैं, जिस बिहारी में आप राजनीति करना चाह रहे हैं, उसी को आप भगोड़ा घोषित कर रहे हैं प्रशांत किशोर। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये कहीं कुछ नहीं है। अच्छा हुआ उनको भी बहुत ज़्यादा दिन संघर्ष नहीं करना पड़ा, बेचारे 23 तारीख को अपना भी रिटायर का जो श्रृंखला चलाए हैं उसमें अगला प्रशांत किशोर का नाम। अच्छा, तो ये बताइए कि 4 सीटों पर मात्र एक ही जगह बेलागंज में आप लोग की दावेदारी है। दावेदारी तो तरारी में भी बनता था, क्यों नहीं तरारी पर भी आप लोगों ने चर्चा की? देखिए ये
तरारी की बात और बेलागंज की बात देखिए, ये पूरा एनडीए का बैठक हुआ है, आगे भी है, और ये सब मिलकर जो शीर्ष नेता हैं वो बैठ करके डिसाइड करके आपस का है वो सब डिसाइड करके घोषणा कर देंगे। कौन होगा उम्मीदवार? वो समय आने दीजिए, समय आने दीजिए, वो अपने होगा। बेलागंज में हम लोग सशक्त रूप से जीतेंगे, बाकी चारों सीट जो है हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे, क्योंकि हम लोग काम के आधार पर है और हमारा इसमें कहीं किसी से कोई मुकाबला नहीं है, हम लोग श्योर जीतेंगे। चलिए देखिए, तो उपचुनाव के 4 सीटों पर जो है जीत का ठप्पा जदयू के तरफ से लग गया है कि 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा, एनडीए गठबंधन जीत रहा है। हालांकि अभी तक उम्मीदवार को लेकर के कोई भी बात स्पष्ट नहीं हो पाई है, उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन अंदर अंदर सब कुछ तैयारी है। आने वाले यानी कि कल का दिन जो है वो नामांकन की प्रक्रिया का है और नामांकन की शुरुआत भी हो रही है। तो देखते हैं कौन प्रत्याशी नामांकन कर रहा है, किसका नाम सामने आ रहा है और कितना मजबूत प्रत्याशी है। फिलहाल हॉट टॉक के लिए इतना ही, लेकिन देखते रहिए भारत लाइव, आपको खबरें लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।